been extremely angry since morning. So angry that I was unable to find a word to describe the full range of my emotions. And ultimately, when I did find a word, I thought I must share it with my viewers. The word is livid. Livid is a word for being extremely angry, so angry that the word angry itself cannot encompass the entire range of your feelings. अब आप पूछेंगे, ऐसा क्या हो गया कि इतना गुस्सा आ रहा है? मैं बताती हूँ. As usual, without example और context के तो क्लास होती नहीं है. हाँ, तो हुआ यूं कि आज एक सुबह सुबह खबर पढ़ने को मिली. खबर में ये लिखा हुआ था कि देश के एक पॉपुलर यूट्यूबर के खिलाफ, और नॉट जस्ट एनी यूट्यूबर, देश के जमा दिलों की धड़कन, एक ऐसा आदमी जिसके सामने कोई कुछ कह सकता है क्या, एफआईआर दर्ज की गई है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी में सांप का जहर बेच रहा था. बताइए, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश का युवा, देश का हिंदू सांप का जहर भी नहीं बेच सकता, पार्टी भी नहीं कर सकता, और खासकर ऐसा यूट्यूबर, ऐसा युवा जो स्वयं हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री के कहे अक्षर अक्षर का पालन कर रहा है. और मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ पालन ही नहीं कर रहा है, सीधे सीधे अकेला स्वयं हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी चाइना को सीधे टक्कर दे रहा है. अब आप पूछोगे कैसे? बता रही मेरा काम ही यही है, नेबरहुड टीचर. वेट, चाइना की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है इलीगल सांप के जहर को बेचना, इलीगल राइनोसरस के सींग को बेचना, शेर के पंजों को बेचना, नाखून को बेचना, आदि आदि. इसी देश का कोई लड़का अकेले चाइना की 1/3 इकोनॉमी पर धावा बोल रहा है, तो आपके सीने में सांप लौट गए. और धावा भी कैसे बोल रहा है देखिए. देश की मिट्टी में पले, देश के चूहे खाकर बड़े हुए, देश के सांप के जहर को बेचकर इतनी आत्मनिर्भरता और इतनी देश की मिट्टी से लगाव आपको कहीं और दिखेगा? बताइए. और इस देशभक्त पे आपने एफआईआर दर्ज होने दे दी. इस यूट्यूबर की जो भक्त मंडली है वो क्या कर रही है? आप लोगों से कहा नहीं जा रहा कि इस यूट्यूबर के घटिया, फूहड़ और क्रिंज वीडियोस देख देख के जो इंसान के दिमाग में जहर फैल रहा है, उस जहर को काटने के लिए भी तो जहर लाया जाना पड़ेगा ना, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है. वैसे तो आए दिन इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और ट्विटर पे जॉन एलिया के शेर चिपका चिपका के आप लोग शायर बने हुए रहते हैं, लेकिन अब जब जहर देने वाला ही दवा ला रहा है तो आप पूछ रहे हैं आराम तो मिलेगा नहीं मुझे, हैं? अरे किस बात की आर्मी जो एफआईआर तक रद्द नहीं करवा पा रही है ना. यू गाइज नो मी, आई एम योर नेबरहुड इंग्लिश टीचर. मैं कभी कभी अंग्रेजी के बहाने आप लोग को बायोलॉजी भी सिखा देती हूँ. आज वही मौका है. डिड यू नो दैट स्नेक वेनम हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज? जी हाँ. अब ऐसी वीडियोस देख देख के आंखों का कैंसर, ऐसे गाने सुन के कान का कैंसर, इस समझ को समझने की कोशिश करके जब दिमाग का कैंसर होता है ना, उसी कैंसर की काट के लिए ये स्नेक वेनम लाया गया था, और आपने ऐसे भले मानुस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होने दे दी. इस यूट्यूबर भाई के पक्ष में मेरा आखिरी पॉइंट, स्नेक वेनम एंटीकोगुलेंट भी होता है. आपको पता है एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एक और अंग्रेजी का शब्द है, सीख लीजिए. एंटीकोगुलेंट का अर्थ होता है एक ऐसा द्रव्य जो आपके शरीर में आपके खून को जमने न दे. अब ये यूट्यूबर महाराज जो हर रोज कहते थे कि लड़कियां आइटम होती है, लड़कियों के दिमाग कम होते हैं, लड़कियां किचन में ही अच्छी लगती हैं, वगैरह वगैरह, ये सब सुन के अगर आपके अंदर का खून जम गया हो तो उसी की काट के लिए तो एंटीकोगुलेंट स्नेक वेनम लाया गया था. अब ऐसे इंसान को जो अकेले समाज की इतनी बड़ी बुराई, फेमिनिज्म के खिलाफ लड़ रहा हो, आपने एफआईआर होने दे दी. दिस इज व्हाट मेक्स मी एब्सोल्युटली लिविड, एंड दैट्स हाउ यू यूज इट इन अ सेंटेंस. याद रहेगा ना?